रामपुर गांव छोटा था। यह त्यूनिया से एक अलग जगह थी। यहाँ की लाइफ सिंपल थी। इन खेतों में हार्डवर्क से भरे होते थे। रातें शांत और अंधेरी होती थी। लेकिन आखिरी मिट्टी के घर के आगे एक ऐसी जगह थी जिससे सब डरते थे। जंगपुरा फॉरेस्ट। लोग कहते थे कि उस पर शाप है। वे भूत प्रेत और अजीब क्रीचर्स की कहानियां सुनाते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं करता था। पेड़ बहुत पास पास थे। उनकी ब्रांचेस मुड़ी हुई कंकाल जैसी आर्म्स की तरह लगती थी जो बाहर निकल रही हो। उस फॉरेस्ट में सन्नाटा बहुत गहरा, अननेचुरल था और रामपुर में हर कोई उसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना जानता था। मेरा नाम रोहन है। मैं ये कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। मैं इन पर हंसता था। मुझे लगता था कि ये बच्चों को डराने के लिए बस कहानियां हैं। लेकिन आज रात मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मेरी माँ बहुत बीमार थी। उनका फीवर हाई था और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इकलौता वैद्य, गांव का डॉक्टर, अगले गांव में रहता था। कुछ किलोमीटर थे और वहां पहुंचने का इकलौता रास्ता जंगपुरा फॉरेस्ट से होकर जाता था। लंबा सेफ रोड घंटों लेता और मेरी माँ के पास उतना टाइम नहीं था। मुझे जाना ही था। मुझे उनके लिए बहादुर बनना था। मैंने एक छोटी लालटेन पकड़ी जिसकी लाइट वीकली फ्लिकर कर रही थी और डरावनी अंधेरी रात में बाहर निकला। जैसे ही मैं फॉरेस्ट के किनारे पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। रात की नॉर्मल आवाजें जैसे क्रिकेट्स और फ्रॉग्स की सब शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेस्ट ने अपनी सांस रोक रखी हो, मेरा वेट कर रहा हो। एक तेज हवा चलने लगी जिससे लंबे पेड़ हिलने लगे और आवाज करने लगे। उनकी पत्तियां ऐसे सरसरा रही थी जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें हों। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल एक ड्रम की तरह जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, ये बस एक पुराना अंधेरा फॉरेस्ट है। लेकिन मेरा एक हिस्सा, डर की एक छोटी सी आवाज, जानती थी कि यह जगह अलग थी। ये गलत लग रहा था। अपनी माँ का चेहरा मेरे दिमाग में था। मैंने नैरो डर्ट पाथ पर अपना पहला कदम रखा। अंधेरे ने मुझे पूरा निगल लिया। लालटेन की लाइट छोटी थी। ये मुझे सिर्फ कुछ फीट आगे का रास्ता दिखा रही थी। बाकी सब ब्लैक की थीवार थी। पेड़ लंबे जायंट्स थे। उनकी शेप्स शैडोज में खो गई थी। मैं उनकी प्रेजेंस को अपने चारों ओर महसूस कर पा रहा था। मुझे ठीक रहे थे। मैंने तेज चलने की कोशिश की। मेरे कदमों की आवाज थेम घोंटने वाली चुप्पी में तेज लग रही थी। मेरे पैरों के नीचे हर टहनी के टूटने से मैं उछल पड़ता था। मैं बार बार अपने कंधे पर थीकता रहा, लेकिन मुझे और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं थीक रहा था। डर मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा था। जितना मैं अंधेर गया, अंधेरा उतना ही घना होता गया। हवा मेरी अकेली साथी थी, लेकिन वह फ्रेंडली नहीं थी। वह अजीब आवाजें ला रही थी जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। कभी कभी यह एक सॉफ्ट क्राई जैसी लगती थी। एक औरत पेड़ों में कहीं थी रो रही हो। मैं रुककर सुनता, लेकिन फिर वह गायब हो जाती। उसकी जगह खुद हवा का शोर ले लेता। मैंने खुद से कहा कि मैं चीजें इमेजिन कर रहा हूं। डर दिमाग से ट्रिक्स खेल सकता है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हर शैडो हिलती हुई बदलती हुई लग रही थी, बस मेरी विजन के किनारे पर। मैंने लालटेन को और कसकर पकड़ा। उसका गर्म ग्लास दम घोंटने वाली ठंड में एक छोटा सा कंफर्ट था। फिर मुझे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वे हवा से नहीं थी, वे क्लियर थी, ठीक मेरे पीछे, लगभग मेरे कान में। वे एक ऐसी लैंग्वेज में बोल रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। हिसिंग, गटुरल साउंड्स की एक सीरीज। मैं घूम गया, लालटेन को ऊपर उठाया। वहां कुछ नहीं था, बस खाली रास्ता और अंधेरे, स्थिर पेड़। मैं थियोडने लगा। मेरी सांसें छोटी, पैनिक भरी गैसअप्स में आ रही थीं। फुसफुसाहटें मेरा पीछा कर रही थीं। वे तेज होती गई और अर्जेंट। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, सभी गुस्से में, सभी मुझ पर फोकस्ड। मुझे एक ठंडी दहशत महसूस हुई। मैं यहाँ अकेला नहीं था। रास्ता और मुश्किल हो गया। जड़ें ट्रिप वायर्स की तरह जमीन पर फैली थीं और नीची लटकती ब्रांचेस मेरे कपड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मेरी लालटेन जमीन पर गिर गई। लाइट बुझ गई। एक पल के लिए मैं पूरी टोटल अंधेरे में डूब गया। पैनिक ने मुझे जकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं देख रहा था, न मेरे हाथ मेरे चेहरे के सामने, न रास्ता, न पेड़।
फुसफुसाहटें अब मेरे चारों ओर थी, अंधेरे में घूम रही थी। मैं जमीन पर हाथ पैर मार रहा था। मेरे हाथ बेताबी से लालटेन को ढूंढ रहे थे। मेरी उंगलियों ने ठंडी मेटल को छुआ और मैं उसे फिर से जलाने के लिए फंबल करने लगा, जो एक अनंत काल जैसा लगा। उसके बाद बाती जल गई। छोटी लौ ने अंधेरे को पीछे धकेला, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। एक पल के लिए लाइट के फैलते हुए सर्कल में मैंने शैडोज देखी। वे पेड़ों की शैडोज नहीं थी, वे लंबी और पतली थी, लोगों की शेप में, लेकिन वे झटके थी यार, अननेचुरल तरीके से हिल रही थी। जिस पल लाइट ने उन्हें छुआ, वे और गहरे अंधेरे में भाग गई, पेड़ों के पीछे गायब हो गई। वे वहां थी, वे रियल थी। मैं इसे इमेजिन नहीं कर रहा था। कहानियां सच थी और वे मुझे देख रही थी, अंधेरे में मेरा वेट कर रही थी। मैंने लालटेन पकड़ी और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने आंखों को अपने चारों ओर के पेड़ों से हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं अब थियॉर्ड नहीं सकता था। मैं इतना डरा हुआ था कि अपनी पीठ उस चीज की तरफ नहीं कर सकता था जो परछाइयों में छिपी थी। मैं पीछे की ओर चलने लगा, धीरे धीरे, एक एक दर्दनाक कथेम। मेरी आंखें एक डार्क शेप से थ्यूसरी पर थियॉड रही थी, उन्हें फिर से देखने की कोशिश कर रही थी। फुसफुसाहटें बंद हो गई थी। उनकी जगह जो सन्नाटा था वह किसी तरह और भी डरावना था। यह एक भारी चौकस सन्नाटा था। मैं जानता था कि वे अभी भी वहीं थे, मेरी लालटेन की रोशनी की पहुंच से परे, मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए थे। मेरे बाईं ओर एक टहनी जोर से टूटी। मैंने उस दिशा में लालटेन घुमाई। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि रोशनी बेतहाशा नाच रही थी। कुछ नहीं था। फिर मेरे थियाई और पत्तियों की सरसराहट हुई। मैं फिर से मुड़ा। मेरा थील मेरी पसलियों से टकरा रहा था। उन्हें यह एक खेल लग रहा था, बिल्ली और चूहे का एक क्रूर खेल। वे मुझसे खेल रहे थे, मेरे डर का मजा ले रहे थे। मैं उनकी उपस्थिति को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सड़ी हुई गंध, नम मिट्टी और सड़ांत जैसी, मेरी नाक में भर गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे गले में फंसी हुई थी, शुद्धैद आतंक से घुट रही थी। मैं जानता था कि मुझे चलते रहना होगा। वह थिय का गांव अब थियोर नहीं हो सकता था। मैंने खुद को मोड़ने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, जितनी तेजी से हो सके, बिना अंधाधुंध भागे। मैं हर कुछ सेकंड में अपने कंधे पर देखता रहा और फिर मैंने उसे देखा। वह अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी। एक संक्षिप्त पल के लिए जब मैंने पीछे देखा तो एक आकृति एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे से बाहर निकली। वह लंबी और असामान्य रूप से पतली थी, जिसके लंबे अंग गलत कोणों पर मुड़े हुए लगते थे। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक चिकनी पीली सतह जहां फीचर्स होने चाहिए थे। उसने मेरी ओर एक धीमा, जानबूझकर कदम उठाया, इससे पहले कि वह अंधेरे में पिघल जाए। बस यही था। मैं पूरी रफ्तार से भागा। मुझे अब जड़ों या टहनियों की परवाह नहीं थी। मैं बस भागा। मैं उसे अपने पीछे सुन सकता था। मुझे कदमों की आवाज नहीं सुनाई थी, मुझे खींचने जैसी आवाज सुनाई थी। जंगल के फर्श पर एक गीली, घिसटती हुई आवाज। वह करीब आ रहा था। मैंने फिर से पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं जानता था कि अगर मैंने उस बेचेहरा चीज को फिर से देखा तो मेरा थील रुक जाएगा। मैं उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन के पीछे महसूस कर सकता था। मैं अपनी बची हुई सारी ताकत से थियौड़ा। आतंक के आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। पेड़ पतले होने लगे और आगे मुझे एक हल्की रोशनी देखी। गांव। आशा मुझ में भर गई, जिससे मुझे ऊर्जा का एक अंतिम विस्फोट मिला। मैं फॉरेस्ट से बाहर निकला और तब तक थियौड़ता रहा जब तक मैं गांव की पहली गली के बीच में गिर नहीं गया। घरों की लाइट्स मैंने आज तक की सबसे ब्यूटीफुल चीज थी। मैं जमीन पर पड़ा था, सांस ले रहा था। मेरा शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। मैं पहुंच गया था। मैं सेफ था। मैंने ट्री लाइन की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस जंगपुरा फॉरेस्ट का अंधेरा, शांत किनारा। वह अब इतना पीसफुल लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं जल्दी से उठा और वैथिय के घर की ओर भागा। बेचेहरा क्रिएचर की याद मेरे दिमाग में जल रही थी। वह थे ये एक बूढ़े थियालू आथियमी थे। उन्होंने मेरी पैनिक भरी स्टोरी सुनी। जैसे ही उन्होंने अपनी थिवाएं इकट्ठी की, उन्होंने मुझे ऊथियास आंखों से देखा। उस फॉरेस्ट में बहुत कुछ रहता है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। तुम लकी हो कि जिन थिया हो।
उन्होंने मुझ पर एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं किया। उनके बिलीफ ने मेरे डर को और भी रियल बना दिया। हम जल्द ही से वापस लौटे, लेकिन हमने लंबा रास्ता लिया। मैं उस फॉरेस्ट में कभी पैर नहीं रखूंगा, यहां तक कि थीन की तेज रोशनी में भी नहीं। वापसी की जर्नी लंबी और शांत थी। मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था जिसने मेरा पीछा किया था, वह चीज जिसका कोई चेहरा नहीं था। हम आखिर में मेरे घर पहुंचे जैसे ही सुबह की पहली रोशनी टूट रही थी। दरवाजा खुला था। मैं अंदर भागा। मेरा दिल एक नए तरह के डर से भर गया था। मेरी माँ अपने बेड पर बैठी थी। उन्हें खांसी नहीं आ रही थी, उनका फीवर चला गया था। वह हेल्थी, रेस्टेड लग रही थी। राहत की एक लहर मुझ पर छा गई। माँ, मैं चिल्लाया, उनकी ओर भागा। तुम ठीक हो गई? वह मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान अजीब थी। वह स्टिफ और चौड़ी थी। मैं ठीक हूं मेरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अलग, गहरी लग रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम्हारे पीछे आई ताकि तुम सेफ रहो। मैं जम गया। एक ठंडी दहशत जो मैंने फॉरेस्ट में महसूस की थी, उससे भी बदतर ने मुझे जकड़ लिया। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे आई। मैंने उनकी आंखों में देखा, लेकिन वे खाली थ्यूर लग रही थी। फिर मेरी नजर उनके बेड के बगल में रखे पानी के मेटल पॉट पर पड़ी। उसकी पॉलिश की हुई सतह में मैंने उनकी रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन वह उनका चेहरा नहीं था जो वापस देख रहा था। वह एक चिकनी, पीली, खाली सतह थी। कोई आंखें नहीं थीं, कोई नाक नहीं थी, कोई मुंह नहीं था। वह फॉरेस्ट से आए क्रिएचर का चेहरा था। वह जंगल में नहीं रुका था। वह मेरा पीछा करते हुए घर तक आया था, और अब वह मेरी माँ की स्किन पहने हुए था।